एक फल जिसने राजा भर्तृहरि को बना दिया सन्यासी। प्रचलित किंवदंती के अनुसार उज्जैन के महाराजा गंधर्वसेन की 2 पत्नियां थीं, जिनसे उन्हें 2 पुत्र हुए, भर्तृहरि और विक्रमादित्य। महाराज गंधर्वसेन के बाद उज्जैन की गद्दी भर्तृहरि को मिली, क्योंकि वे विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। राजा भर्तृहरि की तीसरी पत्नी पिंगला बहुत सुंदर थी, इसलिए वो उससे सबसे अधिक प्रेम करते थे और उस पर मोहित थे। एक बार तपस्वी गुरु गोरखनाथ उनके दरबार में पहुँचे तो राजा भर्तृहरि ने उनका उचित आदर सत्कार किया। इससे प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने राजा भर्तृहरि को एक फल दिया और कहा कि इसे खाने से वे सदैव जवान और सुंदर बने रहेंगे। राजा ने वो फल पिंगला को ये सोचकर दे दिया कि यदि वह इसे खा लेगी तो सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। रानी पिंगला का अपने राज्य के कोतवाल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसलिए उसने वो फल कोतवाल को ये सोचकर दे दिया कि सदा जवान बने रहने से वो लंबे समय तक उसकी यौन इच्छाओं को संतुष्ट कर सकेगा। कोतवाल एक वैश्या से प्रेम करता था और उसने उसे वह चमत्कारी फल दिया ताकि वैश्या हमेशा जवान और सुंदर बनी रहे। फल पाकर वेश्या ने सोचा कि यदि वह जवान और सुंदर बनी रही तो उसे सदैव वेश्यावृत्ति का घिनौना कार्य करना पड़ेगा और उसे इस नरकरूपी जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। वेश्या ने निश्चय किया कि फल की सबसे अधिक आवश्यकता दयालु राजा को है, क्योंकि यदि वे सदैव जवान बने रहेंगे तो लंबे समय तक अपनी प्रजा को सभी सुख सुविधाएं प्रदान करते रहेंगे। जब वेश्या ने वह चमत्कारी फल राजा भर्तृहरि को दिया तो वे उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा कि यह फल तुम्हें कहाँ से मिला? तब वेश्या ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया है। राजा भर्तृहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलाया और उससे कड़ाई से पूछताछ की तो कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। पत्नी के छल के कारण राजा भर्तृहरि सांसारिक सुखों से विरक्त हो गए और उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंप दिया। राजा भर्तृहरि ने 12 वर्षों तक एक गुफा में तपस्या की, जो आज भी उज्जैन में एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। राजा भर्तृहरि ने वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक की रचना संस्कृत भाषा में की, जिनमें से प्रत्येक में 100 श्लोक हैं। बाद में वे गुरु गोरखनाथ के शिष्य बन गए और उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, इसलिए उनका एक लोक प्रचलित नाम बाबा भर्तृहरि भी है।